और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। पालघर हत्याकांड से जुड़ी हुई ये खबर है। एनसीपी नेता काशीनाथ चौधरी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उस दिन भीड़ बेकाबू थी और कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। ये सफाई एनसीपी के नेता की तरफ से आई है। जाहिर सी बात है कि इस मामले में एनसीपी को घेरा जा रहा है। एनसीपी पर आरोप लगाया जा रहा है कि एनसीपी के कुछ नेता थे जिन्होंने लोगों को भड़काया था, लेकिन इस बीच एनसीपी नेता काशीनाथ चौधरी की तरफ से ये सफाई आई है कि भीड़ इतनी बेकाबू थी कि किसी का कुछ भी सुनने के लिए भीड़ तैयार नहीं थी। पालघर जिला के गढ़चिंचिले गांव में 16 अप्रैल को हुई संतों की हत्या को लेकर उस क्षेत्र के जो जिला परिषद के सदस्य हैं काशीनाथ चौधरी, उन पे गंभीर आरोप लगे हैं। लोगों का कहना है कि उनके आने के बाद जो वहाँ पे भीड़ थी ज़्यादा उग्र हो गई और लोग दादा दादा करके सीटी बजाते हुए ज़्यादा उग्र हो गए और संतों की पीट कर हत्या कर दिया। आज वहीं काशीनाथ चौधरी जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करते हैं कि घटना के दिन उन्हें कैसे पता चला और वहाँ पे वो गए थे तो उस भीड़ को रोकने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किया। सारे सवालों का जवाब हम उनसे जानते हैं। हमारे साथ काशीनाथ चौधरी जी हैं। सर, उस दिन जब ये घटना हुई थी तो आपको कैसे पता चला? मुझे पुलिस के माध्यम से पता चला और वो मेरे मतदार संघ में आता है, तो पुलिस ने मुझे आह्वान किया कि आप हमारे सहयोगिता के लिए आओगे क्या? गढ़चिंचिले में ऐसी ऐसी दुर्घटना हुई है, वहाँ के स्थानीय लोगों ने कुछ एक इको गाड़ी को रुकाया है और उनको मारपीट कर रहे हैं, तो आप आएंगे तो हमारी सहायता होगी। इसके आह्वान के बाद मैं उनके साथ पुलिस स्टेशन और फिर घटनास्थल पे गया। सर, आप पुलिस के साथ में गए कि आपकी खुद की गाड़ी लेके गए थे? मैं मेरी खुद की गाड़ी लेके गया और पुलिस की गाड़ी भी साथ में थी और हम लोग साथ में गए। सर, आपके साथ कितने पुलिस के जवान मौजूद थे? अभी 2 गाड़ियाँ थी और वहाँ पे उतरने के बाद एक 4-5 पुलिस उतरे और दूसरी एक उनकी वैन थी, पुलिस की वैन थी, उनमें भी कुछ पुलिस थे। सर, जो पुलिस अधिकारी गए थे तो उनके पास कुछ हथियार वगैरह थे कि खाली हाथ ही गए थे वो लोग? नहीं, उनके पास जो भी उनका हथियार था तो वो था, लेकिन मैंने इतना ध्यान से देखा नहीं वहाँ पे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। हमारा प्रयास यही था कि उनको पहले बचाया जाए। सर, देखा जाए आप लोग वहाँ पहुँचने के बाद आपने क्या प्रयास किया या पुलिस ने क्या प्रयास किया उन संतों को बचाने के लिए और वहाँ का क्या माहौल था? हम लोग जब पहुंचे तो गाड़ी पलटी की हुई थी और वहाँ के स्थानीय सरपंच चित्रा चौधरी और वन विभाग के कुछ कर्मचारी थे। हम सब ने मिलके वो जो 3 प्रवासी थे उनको गाड़ी में से बाहर निकाला। जैसे ही गाड़ी में से बाहर निकाला पुलिस ने, वैसे ही वहाँ के जमाव ने उनके ऊपर अटैक किया, हमला किया। फिर भी 2 प्रवासियों को पुलिस ने गाड़ी में बिठाया और एक जो प्रवासी थे उनको जो फॉरेस्ट की चौकी है उनमें बिठाया और हम लोग जो जमाव था उनको आह्वान कर रहे थे कि आप सब शांत हो जाइए। उनका जमाव का कहना यही था कि लॉकडाउन के दौरान सब जगह पे बड़ी पैमाने पे पुलिस बंदोबस्त है, फिर भी ये बम्बई पासिंग की गाड़ी इतने अंदर तक कैसे आई और हमें बाज़ार में भी पुलिस नहीं जाने देती है। अगर गए तो मारपीट करती है या तो हमारी 2 व्हीलर या बाइक जब्त कर लेती है। तो इतने अंदर इतने रात में ये गाड़ी कैसे आई, ये एक बात। दूसरी बात, यही गाड़ी बोले 2-3 दिन से इस एरिया में घूमती है और ये चोरी हैं। ये चोर समझ के उन्होंने ज़ोरों से अटैक किया। हमने पब्लिक से यही आह्वान किया, जमाव से यही आह्वान किया कि ये जो भी लोग हैं, जहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, किधर से आए हैं, ये सब की चौकसी होगी। चौकसी के बाद जो भी नतीजा आएगा, जो भी लोग हैं इनके ऊपर पुलिस कार्रवाई करेगी, ये भी अपील किया। लेकिन जमाव बहुत उग्र था, वो हमारी बात भी नहीं मानी। सर, देखा जाए जो वहाँ पे जो फॉरेस्ट की चौकी है वो काफ़ी मजबूत है। अगर पुलिस सूझबूझ से, आप लोग सूझबूझ से काम लेके अगर उन चौकी में उनको रखकर अतिरिक्त फोर्स मंगाया जाता तो शायद संतों की जो जान बच सकती थी। इस बारे में क्या कहेंगे? तुरंत जैसे ही पुलिस ने वो गाड़ी में से निकाला, तुरंत हमला किया। जो गाड़ी में बिठाया था 2 प्रवासियों को, हम ये आह्वान कर रहे थे कि ये कहाँ से आए, उस दौरान ही हमला किया। हमारे पास भी ज़्यादा वक्त नहीं मिला कि हम लोग जो उनको हम जो पुलिस और हम लोग बहुत ही संख्या में कम थे और जमाव के हाथ में डंडा, कुराड़ी, कोयता सब था। मैं भी डर गया। जैसे मेरे गाड़ी के ऊपर पथराव किया, मुझे भी धक्का बुक्की की, मेरे भी जान को खतरा लगा, मैं भी डर गया। कहा जा रहा है कि जिस प्रकार 2-3 घटनाएं हुई उसमें संत नहीं थे इसलिए बच गए। संत होने के नाते उन्हें मोड़ के घात उतारा गया है। अगर ये संत नहीं रहते तो शायद इनकी जान बच जाती थी। क्या कहेंगे इसे लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि किसी को पता नहीं था वो संत है या कौन है, ये किसी को नहीं पता था।
और संत हैं इसके लिए ये हत्या हुई है, बहुत ही गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग भी जहाँ वहाँ का पूरा आदिवासी एरिया वो सब हिंदू है, ऐसा कुछ नहीं। तो इसको धार्मिक रंग देने की मुझे लगता है कि मेरी प्रार्थना है कि कोई प्रयास न करें। लेकिन देखा जाए वो भगवा ड्रेस में थे और वो जब भी उनके ऊपर हमला होता उस दिन वो चिल्ला भी रहे थे कि हम संत हैं, हमें मत मारो, हम तो ऐसा वो अपील भी लोगों से कर रहे थे, लेकिन उनके अपील का जो है कोई असर नहीं दिखाई दिया था। ये यहाँ तक लोगों को ये पता उनकी अपील से चल चुका था कि वो संत हैं, उसके बाद भी भीड़ नहीं मानी। तो क्या कहेंगे आप, इसके पीछे कौन सी मानसिकता हो सकती है? नहीं, मानसिकता ये है कि उस दिन बहुत सारे लोगों ने ड्रिंक्स भी किया हुआ था। उनके बोलने से या उनके इसमें से पता चलता था कि वो बहुत सारे ड्रिंक्स किए हुए थे। अभी हमने प्रयास किया कि उनको बचाया जाए। हमने अपील किया कि ये जो भी हैं, उनका जमाव का कहना था कि ये भेष भी बदल के आते हैं। यहाँ जो भी आते हैं, चोर आते हैं, ये किसी भेष में आते हैं। तो उनको वो शायद लगा होगा कि ये भेष बदल कर आए हुए हैं, कोई चोर होंगे, ऐसी उनकी मानसिकता रही होगी। लेकिन सर देखा जाए तो देश में लॉकडाउन चल रहा है, लोगों को घर से बाहर निकलने पे पाबंदी है, और खासकर जो शराब है, आप बोल रहे हो शराब पे काफ़ी पाबंदी, शराब की जितनी भी दुकानें वो बंद कर दी गई। तो ये भीड़ कहाँ से आई और उन्हें शराब कहाँ से मिलता है? नहीं, शराब क्या है, वो लोकल लेवल पे हमारे यहाँ पे लोकल लेवल पे मिलता है। और वो हाथ भट्टी या घर पे जो दारू बनाते हैं वो स्थानिक लेवल पे मिलता है, उनसे उनको शराब मिली होगी। लॉकडाउन के दौरान ये कासारिया में भी उस टाइम पे 1-2 डॉक्टर पॉजिटिव आए थे, तो पुलिस हर जगह पे वहाँ पे पहुँच नहीं पाई होगी। और जो लॉकडाउन पे जो प्रशासन के माध्यम से जो करना चाहिए था प्रयास, वो शायद उस टाइम पे नहीं हुआ होगा।